कुर्बानी अल्लाह के लिए और खाल शौकत खानम के लिए। इस वक्त हम लाहौर की सबसे बड़ी चमड़ा मार्केट में मौजूद हैं। भाई साहब एक ही की है, कोई खाली है कि कोई चर्बी वगैरह है? ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। अच्छा, आपने अवाम को कितना रेट दिया है और आगे आप कितने में बेच रहे हैं? हमने 1800-2000 तक खरीदा है। अच्छा। और अभी हमारा 2500-2400 तक बिक रहा है। आप रोजाना ये खाले किधर लेके जाते हैं? एक गोदाम से दूसरे गोदाम में लेकर जाते उसकी क्या वजह है? ये खरीद और फरोख्त होती है ना। रोजाना कितनी खाले जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं? 15 से 20,000 खल उठा लेते हैं। न्यूज अलर्ट के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। पंजाब और पूरे पाकिस्तान से खाले यहाँ पर आते हैं और इनको कैसे सिक्योर किया जाता है और फिर उनका सौदा कैसे होता है और इस बार कितनी खाले जमा हुई, इन तमाम सवालात का जवाब लेते हैं इन गोदामों से। तो जनाब ये देखें, खालों के लगे हुए हैं ढेर और इनको मेरा ख्याल है कि नमक के साथ भर दिया गया है। नमक ये वाहिद चीज है कि जो इन खालों को बचा लेती है, सिक्योर कर लेती है। यहाँ पर इस बार हमें ज्यादातर बड़े जानवरों की ही खालें नजर आ रही हैं और मजदूर जो है यहाँ पर धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। मैंने सुना है इस बार आपके पास वो उतनी खालें जमा नहीं हुई जो हर साल जमा होती हैं, इसकी क्या वजह है? जी सर, इस दफा लंपी स्किन बहुत ज्यादा बीमारी आई हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से जानवरों के जो बीमारी वाले चमड़े लोगों ने बाहर फेंक दिए। ये तो आपके लोग जो है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे जमा करते हैं जाके? क्योंकि हमने तो कुर्बानी कर दी, खाल पड़ी हुई है, या किसी मदरसे को दे देंगे या कोई तंजीम आकर ले लेगी, आप फिर जाके उनसे सौदा करते हैं? जी, हम छोटी छोटी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उधर जाके सौदा करते हैं। कुछ लोग इधर भी लेके आते हैं बैग्स पे और गाड़ियों पे लेके आते हैं, पिकअप वगैरह पे, उनसे सौदा हो जाता है, वो भी ले लेते हैं। और आपके पास तो यहाँ बड़े जानवर की खालें ही नजर आ रही हैं, इस दफा बकरे छतरे नहीं इकट्ठे किए? बकरे छते किए हैं, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत ज्यादा माल खराब हुआ है। अच्छा। बारिश थी और उसके अलावा गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा माल खराब हुआ है। लोगों ने बाहर कचरे वाले वो कचरा दान में फेंक दिया। नहीं तो इस दफा कितना रेट क्या निकाला आपने? बड़े जानवर का कितना है, छोटे का कितना है, बकरे छतरे का? सर रेट इस दफा कम है, लंपी स्किन की वजह से ना बहुत ज्यादा रेट कम है। 1600-1700 रुपए में हमने खरीदा है। अच्छा, आपने अवाम को कितना रेट दिया है और आगे आप कितने में बेच रहे हैं? हमने 1800-2000 तक खरीदा है। अच्छा। और अभी हमारा 2500-2400 तक बिक रहा है। आपके पास मोस्टली ज्यादातर कौन से टैनरीज और कारखाने के लोग आते हैं? लाहौर से आते हैं या मुख्तलिफ शहरों से भी आते हैं? सर मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, कराची से भी आते हैं, कसूर है, सियालकोट, शेखपुरा रोड से आते हैं लोग। ज्यादा माल किधर कसूर जाता है कि सियालकोट जाता है आपका? ज्यादा कसूर जा रहा है। कसूर क्या क्या बनता है? कसूर लेदर की तमाम वैरायटी बनती है, बैग्स, जैकेटें और शूज। शूज, बेल्ट वगैरह सारी चीजें बनती है। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जिन्होंने कुर्बानी के सारे दिन, बल्कि अभी भी ये पूरे लाहौर में से खालें इकट्ठी कर रहे हैं। भाईजान सिलसिला रुका नहीं, खालें अभी भी मिल रही हैं? नहीं, भी माशाल्लाह काम स्टार्ट हुआ है। ईद का काम खत्म होते ही बाद में कमेले जाएंगे, कमेले का माल लेके आएंगे। इसी तरह बेसिकली माशाल्लाह ये काम चलता रहेगा, ये काम आउट नहीं होता, चलता ही रहता है अल्लाह के फज़ल। आपने ईद पे कितनी खालें इकट्ठी की हैं और गोदाम में बेची हैं आगे? मैक्सिमम 2000 तक। 2000 खालें किसकी? छतरे बकरे की के बड़ी? जी मिक्स ही सारी। मिक्स। अच्छी रोजी लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे का कितना रेट दिया आपने? ये मैक्सिमम 300 तक। और बड़े जानवर का? बड़े जानवर का 1000 2000 पीस के हिसाब से होता है वो। यहाँ पर एक साहब है, उन्होंने काफी सारी खालें जो हैं वो अपने रक्शे में लोड की हुई हैं। सर मुझे बताइए कितनी खालें हैं ये? 600-700 खाले हैं ये। आप रोजाना ये खालें किधर लेके जाते हैं? एक गोदाम से दूसरे गोदाम में लेकर जाते उसकी क्या वजह है? हैं। ये खरीद और फरोख्त होती है ना। अच्छा। तो रोज उसका रेट बदलता रहता है, बढ़ता रहता है? एक गोदाम थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ाए तो ये बकरे की खालें हैं सारी, की कुछ और भी है, बैलों की भी है? इसमें सिर्फ बकरे की खाल है। तो आप सिर्फ बकरों की खालों का काम करते हैं? जी हाँ जी। तो रोजाना कितनी खालें जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं? 15 से 20,000 खल उठा लेते हैं। आपके पास क्या तरीकेकार होता है, आप कैसे ये खालें जमा करते हैं अपने पास? देखिए सर, ये जो मस्जिदों में भी होती हैं, बाजारों में भी होती हैं, घरों में भी होती हैं, आपके घर में भी होंगी। आपने कुर्बानी की है ना, वो खाल भी तो कहीं आई है ना। उन्हें इकट्ठा किया गया, ढूंढ लगाया गया, और ढूंढ लगाने के बाद फिर जो व्यापारी होते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, वो खरीद करके इधर लाहौर में आता है साहब। जी। लाहौर में फरोख्त होती है सर। तो जनाब चमड़ा मंडी के एक और गोदाम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ना सिर्फ खालों को सिक्योर किया जा रहा है, साथ ही साथ जो बाकियात हैं उसकी या लेफ़्ट ओवर है जो इनके काम का नहीं, वो भी काट के उतारा जा रहा है। यहाँ पर मुझे बड़े जानवरों की जो दुम है वो नज़र आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए कुछ काट रहे हैं। भाई साहब एक ही की है, कोई खाली है कि कोई चर्बी वगैरह है? ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ
ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੰਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਛਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ नहीं जे पता है ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। आपने छतरों की खाले रखी हुई है, ये भी बिल्कुल तैयार है, सिक्योर है? ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਸਿਆ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। वो ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਬੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਲੂਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਦਾ ਬੋਰਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਬੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਗਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੌਰਨ ਨਮਕ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਜਾਂ ਨਮਕ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣ। ਉਹ ਰੇਟ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲਾਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਆਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਤਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਕਿੰਨਾ ਛਤਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? 50 ਰੁਪਏ ਛਤਰੇ ਦੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ 50। ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਛਤਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, 2000 2500 1500 1800 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ खल भी की। तो लीजिए जनाब, ये वो फाइनल स्टेप है कि यहाँ गोदामों से जब सौदा हो जाता है टैनरीज का और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का, तो उसके बाद ये लोग यहाँ पर खालों को लोड करते हैं और इसके बाद जहाँ लेके जाना होता है ले जाते हैं। भाईजान ये कितनी खालें लोड की हैं आपने? ये तकरीबन अभी 300 के करीब की हैं। तो किधर लेके जा रहे हैं आप? ये सियालकोट लेके जा रहे हैं। जबरदस्त हो गया। तो रोजाना कितने चक्कर लग रहे हैं आपके लाहौर के? ये अभी तकरीबन 2 चक्कर हैं। 2 चक्कर हैं, रोज 2 चक्कर लगा रहे हैं। कितनी खालें जो है लाहौर से लेके जा रहे हैं आप? ये तकरीबन 1000 हो जाएंगी। 1000 खालें हो जाएंगी। तो इसका क्या बनना क्या है सियालकोट जाके? ये इधर लेदर की चीजें बनती है, इसकी फुटबॉल वगैरह, ये वो बैग शैग शर्ट जैकेट्स वगैरह पर्स वगैरह बनते हैं। जनाब ये है वो सारी कहानी कि आपके घर से जब निकलती है खाल, उसके बाद उसका क्या होता है हाल। वो लाहौर की चमड़ा मार्केट में आती है, यहाँ उसको सिक्योर किया जाता है, उसके बाद ये चली जाती है टैनरीज में, और टैनरीज पर इसको कलर करके, इसको फिनिशिंग करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स बनाए जाते हैं, जो आप फिर जाके मार्केटों से दोबारा खरीदते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।